चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए ये आपका बहुलवी क्वेश्चन होंगे। ठीक छात्रों, इस पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले वाली आपको 3 वीडियो मिली। देखिए छात्रों, उसमें आपके लगभग 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक छात्रों, और आपको इस वाले पार्ट में 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, 20 से 30 हो जाएंगे। ठीक छात्रों, और आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन आप इसे आप कर लीजिए बोर्ड परीक्षा से पहले, क्योंकि आप मालूम 29 तारीख आपका पेपर है। ठीक है, और अति महत्व आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सही क्वेश्चन हम आपका एक लेके चल रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा समीकरण 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 5x² माइनस के 3x प्लस 2 बराबर में 0 है। ठीक है, के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, इसके पहले आप मूल निकालो, फिर दोनों का योग करिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला नहीं है। ठीक है, देखिए मूलों का योग के लिए आपको मालूम है। ठीक है, मूलों का योग के लिए -b/a होता है। अब b आपकी देखिए, आप तुलना करिए इस वाले से, ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से, तब इसमें आपका b बराबर आएगा -3 और a बराबर आपके पास आएगा 5। तब आप इसमें रखिए, देखिए b के जगह -3 रखिए, तो -3/5 और माइनस में प्लस, तो 3/5 इसका आपका आंसर है। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है बाई चांस। तो मूलों का गुणनफल के लिए सूत्र होता है मूलों का गुणनफल बराबर c/a। ठीक है, और c आपकी इसमें कितनी है, देखिए c आपकी ये है 2, तब आपका होगा इसमें 2/5। ये आपका मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है, c आपका ये है, b आपका ये है, a आपका ये होता है। ठीक है, तो c/a होता है मूलों का गुणनफल, और ये फल होता है मूलों का ये फल बराबर माइनस के b/a। ये आपकी फार्मूला है। ठीक है, तो फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 2। ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2, तीन कोटे बराबर 4, तो c का मान कितना होगा। अब देखिए छात्रों, आपसे 3 कोटे बराबर 4 दिया, मतलब आपका होगा कोट a बराबर, आप 3 को नीचे बदलो 4/3। इसे आप त्रिभुज बनाइए, एक संपूर्ण त्रिभुज से ए बी सी। कोटि आपका होता है आधार बटे लंब। आधार आपका 4 है, ये आपका 3 है। ठीक है, अब इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगे हो, तब आपका सूत्र है AC बराबर, AC आपका कर्ण है। ठीक है, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तब देखिए AB ले रखिए आप 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। देख सकते हो 4 का वर्ग 16, 3 का 9, 16 और 9 25, 25 आपका 5 का वर्ग है। ठीक छात्रों, 5, ये आपका 5 आ गया। देखिए छात्रों, अब सेके आपका क्या होता है, सेके जो आपका हो कोस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेके बराबर कर्ण बटे आधार 5/4, ये आपका आंसर है इसका, सेके बराबर। आपको मालूम है, देखिए छात्रों, ये आपको याद करने बहुत जरूरी है। लाल बटे कक्का से याद करिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये आपका साइन थीटा होता है, ये आपका कोस थीटा होता है, ये आपका टेन थीटा होता है, ये आपका कोट थीटा होता है, ये आपका सेक थीटा होता है, ये आपका कोसेक थीटा होता है। अब देखिए साइन थीटा आपका लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आपका आधार बटे कर्ण, टेन थीटा आपका लंब बटे आधार, कोट आपका आधार बटे लंब, सेक आपका कर्ण बटे आधार, कोसे आपका कर्ण बटे लंब। ये आपको याद करना जरूरी है छात्रों, इससे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आप 3 देखिए। ठीक, पहले इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सही क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक समीकरण दिया। देखिए छात्रों, आपके पास 2 समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको दिया ax - के y
बराबर 2, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, फिर ax प्लस के वाई बराबर में 2, ये आपका समीकरण 2 है। अब सबका इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, दोनों का विलोपन भी लगा दीजिए। देखिए प्लस से माइनस अब कट जाएगा, एक्स एक्स 2x, 2 2 4, देखिए 2 दूनी 4, मतलब एक्स बराबर आपका 2 आ गया। अब एक्स का मान रखिए किसी एक या दो में। देखिए एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर इसमें रख दीजिए पहले में ही एक्स माइनस के बाई बराबर 2, एक से आप 2 रखिए, 2 माइनस के बाई बराबर में 2, माइनस के बाई बराबर 2 माइनस के 2, तो माइनस के बाई बराबर 0, मतलब बाई बराबर आपका 0 आ गया। ये आपके मूल है 0,2। ठीक, इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए, सॉरी इसे लिखिए, देख सकता हूँ ये 0 मान आपका ये 2 है, एक्स मान आगे तो 2,0 आपका आंसर है। ठीक है, फिर अब इससे आगे देखिए छात्रों, सुनिए इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है, 4 आपसे कहा माध्य आपको दिया, माध्य आपके पास है 20.5। ठीक है, आपको माध्यिका दी है, माध्यिका बराबर में 20 है। फिर आपसे बहुलक पूछा, बहुलक आपको बहुलक ज्ञात करना है। देखिए छात्रों, क्या आपका फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसे आप याद करना आपका हर में जरूरी है। इससे आपके एक सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका सूत्र भी पूछ सकता है। देखिए छात्रों, याद करने की ट्रिक आपकी, बहुलक में 4 अक्षर है। देखिए माध्यिका में वैसे 3 अक्षर, देखिए 1 2 3 आधा छोड़ दीजिए। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, इसमें 2 अक्षर हैं तो माइनस के 2 माध्य। देखिए बहुलक बराबर माइनस के 3 माध्यिका, इसमें 3 अक्षर, देखिए 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। बस इसे याद करने। देखिए 3 माध्यिका आपको दिए 20 है, 20 है, माध्य आपको दिया कितना 20.5 है। ये 20 60, 20 दूनी 40 से आपके 41 होगा। ठीक है, अब देखिए इसे आप घटे हो तो आपका 19 बचेगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। फिर इससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको दिया कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, ये उनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हों, उपयुक्त दोनों, आपके दोनों सही है। कि आपसे कहा 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, नंबर उनकी संगत, उनके संगत कोण बराबर, साथ ये भी सही है। नंबर 2, इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो या समानुपात में, ये भी आपका सही है। मतलब आपके दोनों कथन सही है इसमें। ठीक है, फिर अब इससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 4 हो गया। ठीक है, फिर आप 5 देखिए, आपसे कहा देखिए साइन ए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा साइन ए बराबर कोस ए, तो ए का मान, इसमें आप ए का मान ऐसा निकाल सकते हैं। देखिए जाता हूँ, देखिए साइन और कोस में दोनों मान बराबर किसके होते हैं, 45 अंश के होते हैं। ठीक है, या आप कोस उधर ले आओ, तो अब लिखिए, देख सकते साइन ए बटे कोस ए बराबर में 1, साइन बटे कोस आपका 10 होता है, 10 ए बराबर में 1, ये आपका 10 45 का मान होता है। लिखिए चाहता हूँ 10 ए बराबर में 10 45, इससे आप कैंसिल करिए, ए बराबर आपका हो गया 45 अंश। बस यही आपका आंसर है इसका। ठीक छात्रों, फिर अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका समांतर श्रेणी का सवाल है। ठीक है, समांतर श्रेणी इस साल आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसलिए आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी है आपकी प्रायिकता है। ठीक है, अब इससे आगे आप देखिए समांतर श्रेणी की और प्रायिकता के क्वेश्चन देखिए। ठीक है,
समांतर श्रेणी में आपका क्वेश्चन नंबर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपसे कहा √3, 2√3, 3√3 डेट डेट का सार्वधातर है, का सार्वधातर है। देखिए छात्रों, आप सार्वधातर कैसे निकालते हो? ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। पीछे वाले पद में से अगला वाला पद घटा दीजिए। देखिए D बराबर A2 माइनस के A1, ठीक है। अब इसमें से इसे घटा दिए, 2√3 माइनस के √3 है, तो दो में से आप एक घटेगा, आपका एक ही बचेगा, √3। ये आपका सार्वधातर हो गया, ठीक है। इसे आप नोट करिए। फिर आप इससे आगे देखिए, इससे आगे आपका एक सवाल है, ठीक है। इससे आगे आप देखिए, आपका जरूरी सवाल है, ठीक है। आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आपसे कहा है कि बायस से दूरी आपको करा चुका हूँ। एक और आपका सवाल बढ़िया, देखिए छात्रों, आपको दिया है x² माइनस के 164 बराबर में 0, मतलब x² बराबर 1/164। ये आपका प्लस माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 8 का वर्ग 64 होता है, तो प्लस माइनस 1/8 का वर्ग। इससे इसे आप कैंसिल करिए, x बराबर आपका हो गया प्लस माइनस 1/8। ये आपका आंसर है, ठीक है। इससे आगे फिर आप देखिए, ठीक है। इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका एक समांतर श्रेणी का सवाल है, ठीक है। पहले इसे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है 6, 9, 12, 15 का 10वां पद, मतलब इसका 10वां पद कितना होगा, डेट करके। देखिए इसमें आपका A बराबर 6 है, D बराबर, देखिए 9 में से 6 आपके 3 बचे हैं, 10वां मतलब n बराबर आपका 10 पूछा, n बराबर 10 है, ठीक है। आपका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यानी कि जगह आप 10 रखिए, a 10 बराबर a की जगह रखिए 6, यानी कि जगह 10 माइनस 1, d की जगह रखिए आप 3। वो 6 प्लस 10 में से आपको एक बचे, 9 बचे। 6 प्लस 9 3 27। इसे आप जोड़िए, 7 6 13 33 आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका। एक और इसमें सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आपसे कहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, मतलब a बराबर 3 है, ठीक है। सार्वधातर 4 है, ठीक है। सार्वधातर 4 है, तब उस श्रेणी का 8वां पद होगा। आपसे a8 पूछा है, 8वां पद पूछा। देखिए छात्रों, आपका होगा a8 बराबर होता है a प्लस के 7d। a के जगह रखिए आप 3, d के जगह रखिए आप 4। 3 प्लस 7 चौक 28, 8 और 3 11, मतलब आपके 31 हो जाएगा। इसका सवाल है आपका, ठीक है। ये आपके सब सवाल आपके पूछे गए हैं, ठीक है छात्रों, ये आपके पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, ठीक है। इस वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। इससे बाद अगली वीडियो देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समांतर श्रेणी होगा। आपसे कहा किसी श्रेणी का सार्वधातर a मतलब d बराबर माइनस के 4 है, a7 बराबर आपके पास 4 है, तो प्रथम पद होगा। मतलब आपका क्या पूछा है, आपसे ए पूछा। देखिए छात्रों, a7 को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस के 6d, ठीक है। और a7 का आप 4 रखिए, ये आपसे पूछी है, डी की तरह की है आप कितने, माइनस के 4 दिए आपको। देखिए 4 बराबर a प्लस के 6 चौक 24 माइनस के, ठीक है। अब इसे आपके कि -24 इधर ले, देखो 4 प्लस के 24, 24 4 28, मतलब a बराबर आपके पास 28 आंसर है, ठीक है। ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इससे आगे आपको 10 क्वेश्चन और मिलेंगे, 10 या 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसी से आपका जो क्लास 10th मैथ का है 2024 में